आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए रेंज बाउंड ट्रेड कह सकते हैं कि लोअर लेवल 100 अंकों की वहां से एक अच्छी रिकवरी यानी कि करीब 17,400 के आसपास तक निफ्टी गया और वहां से एक अच्छा पुल बैक मार्केट्स ने दिखाया। 17,500 के ऊपर जो कल की क्लोजिंग थी, हालांकि उसको अचीव नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। एटलीस्ट सेंसेक्स तो अरे निशान में रहा। स्मॉल कैप मिड कैप आज सुबह से ही तेजी में थे और वहां पर ब्रॉडर बेस बाइंग मार्केट्स में बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। करीब 1200 से 1300 शेयर एडवांस साइड पे थे और 600 साढ़े 600 शेयर आज डिक्लाइन साइड पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। एक अच्छी तेजी थी रियल एस्टेट स्पेस में, 2.5% की तेजी जिसे लीड कर रहा था डीएलएफ, गोदरेज, इंडिया बुल्स, ब्रिगेड, ओब्रॉय। ये वो सब कंपनियां जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कैपिटल गुड्स स्पेस तेजी के साथ कामकाज कर ही रहा है, चाहे एलएनटी, सीमेंस, कमिंस जैसी कंपनियां हो जहां पर लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक बढ़िया मूव देखने को मिला था शुगर स्पेस में, जहां पर रेणुका अपर सर्किट पे था और बाकी शेयर के जो शेयर थे वहां पर भी कुछ खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। और ओवरऑल जो फार्मास्यूटिकल स्पेस की कुछ दिग्गज कंपनियां थी वहां पर भी कुछ मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सिलेक्टिव स्टॉक्स थे तो ग्लेनमार्क में मूव था, डीवीएस में बिकवाली थी, एशियन पेंट आज तेजी में था, बाकी शेयरों में बिकवाली थी। तो मिला जुला से एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था और इंडिविजुअली एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आज मार्केट में बनते हुए दिख रही थी। लेकिन फिर भी ये पूरी हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद जब मार्केट को ईज आउट होना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने फिर भी ब्रीदर नहीं लिया और अभी भी जो रफ्तार है वो जारी है। ऑलमोस्ट 17,500 यानी करीब 16,780 जो लोज थे वहां से शेयर बाजार घूमा और रफली 500-700 अंकों के आसपास की तेजी ऑलरेडी मार्केट दिखा चुका है। तो एक बढ़िया तेजी बाजार के अंदर बनी हुई है और अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव बना हुआ है। मिसाल के तौर पे आप इंडिविजुअल स्टॉक देखिए, एक मिड कैप आईटी में खरीदारी थी, कहीं रियल स्टेट स्पेस में बाइंग थी, कैपिटल गुड्स के मिड कैप कैपिटल गुड्स में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, एनबीएफसी स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जहाँ के तेजी बनते हुए दिख रही थी। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जहाँ पर मूव फिर भी तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है वो है एसबीआई कार्ड फॉर लॉन्ग टर्म। किशन जी का सवाल है। किशन जी, आज एक डेरिवेटिव एनालिस्ट से मैंने बात की थी तो उन्होंने तो इसमें 100 रुपये और डाउन साइड की बात की थी। हैविंग सेड दैट, फंडामेंटल व्यू तो इसका भी पॉजिटिव है। ऑब्वियसली ये कामकाज में तो कोई फेरबदल हुआ नहीं है और लास्ट क्वार्टर के नंबर के बाद कोई बड़ा अपडेट आया भी नहीं है वहाँ पर, तो वो तो ठीक है। जो डेरिवेटिव एनालिस्ट है वो मानते हैं कि एक शॉर्ट टर्म नीजक और रिएक्शन रहेगा, लेकिन लॉन्गर होराइजन में ऑलरेडी थोड़ा सा ईज आउट दिखा चुका है। 6% कल, 3% आज, 9-10% की करेक्शन आ चुकी है, तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड की लिस्टेड कंपनी है ये और सेकंड लार्जेस्ट है अदरवाइज मार्केट शेयर के लिहाज से। पहले एचडीएफसी बैंक आता है 38% मार्केट शेयर में, फिर ये आता है 20% मार्केट शेयर में। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर तो ये वैसे ही है और अदरवाइज भी है। अगर लिस्टेड स्पेस में बात करेंगे तो पहली कंपनी है जो कि स्पेस में कामकाज करे, तो आप अदरवाइज के अंदर भी पोजिशंस में बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। इनफैक्ट यार जो अगला सवाल मेरे पास आया है वो भी एसबीआई को लेकर है कि इन लेवल्स पे एसबीआई बाय किया जा सकता है कि नहीं। सर, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज तो बढ़िया मूव देखने को मिल रहा था और ये शायद कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ दिखाई पड़े। वो न्यूज़ फ्लोज भी आए कि वो 50% से नीचे जो होल्डिंग है उनको कुछ उसमें सरकार फेरबदल करेगी और इस बिल के ऊपर चर्चा, अमेंडमेंट बिल के ऊपर चर्चा कर सकती है सरकार आने वाले समय में। तो अगर ये सब फेरबदल होता है तो ऑब्वियसली बात है पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बस देखने को मिला। आज आईओबी तेज था, केनरा तेज था, बैंक ऑफ इंडिया तेज था। तो ये मान सकते हैं कि हाँ शायद गोइंग फॉरवर्ड यहाँ और बस कैरी फॉरवर्ड रहे और एसबीआई केस में तो पर्टिकुलरली आप ज़रूर ही बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली देश का नंबर 1 बैंक है तो आप आराम से यहाँ बने रहिए, ऐसा तो कोई इशू इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप समय देंगे तो आप यहाँ पर अच्छा पैसा ही बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी पूरे बैंकिंग बास्केट में ऐसा इकलौता बैंक है जो कि अपने हाइज के करीब काम काज कर रहा है। मेजरली पीएनबी, बीओबी, ये सब वो बैंक्स हैं जो कि अपने हाइज से करीब 60% से लेकर 90% तक करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एसबीआई इकलौता ऐसा बैंक है जो कि आज मूव के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ मूव वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। आज मेरे पास सवाल दिख नहीं रहे तो मैं इसलिए मुझे थोड़ा ट्रबल हो रहा है एटलीस्ट सारे सवालों को देखने में। आई थिंक मैं आज सवाल देख नहीं पाऊंगा। डायरेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ सवाल मुझे भेजेंगे इसको लेकर। लेकिन एज ऑफ नाउ जो 2-3 आज के हॉट बजिंग स्टॉक्स थे उनके ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर सवाल उसी पे हम देखते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आज बज में था वो था एशियन पेंट्स। 3.5% के आसपास की तेजी थी।
रीसेंट लोज, अच्छा मौका और उसके बाद एक अच्छी खरीदारी वहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। 3-3.5% के आसपास का मूव वहाँ देखने को मिला। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बने रहें, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ एटलीस्ट खरीदारी ना करें। नीचे जैसे मिले दोबारा आप इसके अंदर कुछ कॉल लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, वहाँ पर आप और कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा आज जो मूव था वो था सेलेक्टिव फार्मा में, डेविस में आज बिकवाली थी, ग्लेनमार्क में खरीदारी थी। ग्लेनमार्क को लेकर जानकार मान रहे हैं कि 100-150 रुपये का अपसाइड और खुल सकता है, लेकिन वो मीडियम टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं। अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। डिविस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म में अगर आप फार्मा में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो। सिंजिन भी आज डे हाई के आसपास ही देखा था लास्ट मैंने, उसको भी अभी अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। गोइंग फॉरवर्ड कुछ समय और दीजिए, शायद वहाँ पर रेवेन्यूज आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल जो आ रहे हैं, एक बार फिर अटैम्प्ट करके देखता हूँ, शायद मेरे को सवाल मिल जाए। एंजल वन, सवाल आ गए। देखिए सबसे पहला सवाल अब जो मेरे पास आ रहा है कि हेमिस्फेयर में नई एंट्री करूं कि नहीं। सर हेमिस्फेयर क्यों? रियल स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। हेमिस्फेयर में बेसिकली वो टाटा कम्युनिकेशन की जो ज़मीन थी सरकारी वाली वो चली गई थी और सरकार की ही हिस्सेदारी है, तो रियल स्टेट डेवलपमेंट में कभी वो जाएगी और एनबीसीसी मोर उसको डेवलप करेगा। तो बेटर यही है कि आप किसी रियल स्टेट प्लेयर में जाइए। अगर आप बज़ के हिसाब से सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इंडिया बुल्स रियल स्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, इनके अंदर आप जा सकते हैं। कुछ फेरबदल भी हो सकता है। आज ऐसी भी खबरें थी कि एनसीएलटी की हियरिंग अगले हफ्ते इंडिया बुल्स में, जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये खबरें हैं, लेकिन अदरवाइज भी कंपनी अच्छी है, आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं। ओके, इसके अलावा हेमिस्फीयर पर हमने बात कर ली। टाइटन लॉन्ग टर्म, मधु साहब आराम से अगर आप मतलब इस कंपनी को वैसे तलाशना चाह रहे हैं तो 2-3 चीज़ के बारे में ध्यान रखें। पहला, टाइटन में का ये शॉर्ट फॉर्म है, वैसे तो ये फुल फॉर्म नहीं है। टाइटन में टाटा इंडस्ट्रीज़ और तमिलनाडु गवर्नमेंट, इन दोनों को मिला के वो बना है टाइटन। खैर, तो टाटा और तमिलनाडु गवर्नमेंट दोनों का स्टेक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 25% स्टेक है और टाइटन में टाटा ग्रुप का भी स्टेक है। प्रमोटर है दोनों, इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट भी प्रमोटर ग्रुप में आती है, लेकिन खैर ओनरशिप पूरी तरह से टाटा ग्रुप के पास है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है और चला बहुत है शेयर, वो बात अलग है, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, साड़ियों से लेके, ज्वेलरी से लेके, परफ्यूम से लेके, हेलमेट्स तक, एक्सेसरीज तक, और सबकी ग्रोथ अच्छी है। और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, वापस चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, कारोबार भी अच्छा ही रहेगा। आप आराम से इसके अंदर बने रहिए। लोअर लेवल पर फर्दर ऐड भी इसे आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है निफ्टी का दिग्गज है ये। डिविस लैब्स ईएमपी लॉन्ग टर्म, निधि जी ऐड कर सकती हैं आप। मतलब वैसे तो डिविस की अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो ये 600 रुपये पे बहुत बढ़िया ट्रेड करता था, लेकिन वो भाव तो अब नहीं मिलेंगे। वहाँ से एक तरफा चाल दिखाई और आज 5000 रुपये की रेंज में आ गया है। इस तरह के स्टॉक को 5400-5500 रुपये की रेंज में, 5100 की रेंज में अगर चल रहा है अभी, तो आप वहाँ थोड़ा सा ऐड करिए। मान लीजिए आप 100 शेयर लेना चाहती हैं से फॉर एग्जाम्पल, तो 2 शेयर यहाँ ले लीजिए, 4 शेयर यहाँ ले लीजिए, थोड़ा वेट करिए, 50-100 रुपये नीचे आए, 100 शेयर 50 शेयर 2 शेयर 4 शेयर वहाँ ऐड कर लीजिए। लाइक वाइज आप थोड़ा थोड़ा फॉल में ऐड करिए। 4-5 शेयरों का बंच बना लीजिए कि मुझे फार्मा में अपोलो चाहिए, फाइजर चाहिए, डिविस चाहिए, तो वेट करिए। आपकी पहली खरीद का भाव से नीचे आए 100 रुपये, आप वहाँ और ऐड कर लीजिए, और नीचे आए और ऐड कर लीजिए। ये वो स्टॉक है जिनको आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और थोड़ा थोड़ा हर फॉल में ऐड करते रहिए। ओके, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, अल्पेश साहब 2-3 बड़ी क्रूशियल चीज़ है मिर्ज़ा में। वैसे तो ये कंपनी बुरी नहीं है, रेड टेप के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। लंदन के वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि लंदन के हर 10 में से 8 जूते या 6 जूते शायद यही पहनते हैं, इन्हीं के भी पहने जाते हैं, ऐसी कुछ बातचीत है। लेकिन मेजर एक्सपोर्टर है लंदन मार्केट में, यूके मार्केट्स में। इंडिया में बस 2-3 चीज़ों का फ्लॉ है। एक, वो जो अभी अगर इलेक्शन आ रहा है यूपी में और इनके कानपुर में गंगा जी के किनारे आसपास कुछ टैनरीज रहती हैं, अगर उसको बंद किया तो ये उनमें से ही एक आते हैं, तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सेटअप में अगर फेरबदल होता है तो वो एक इम्पैक्ट कर सकता है। आजकल चल इसलिए रहा है क्योंकि वो मेट्रो शूज़ का आईपीओ आ रहा है, तो अगर उसको इतना अच्छा मल्टीपल मिलेगा तो बाकी जो लिस्टेड कंपनी उनको क्यों ना मिले, इसलिए वो चल रहे हैं। लेकिन बेटर यही है कि अगर आप लीडर में जाना चाहते हो तो बाटा, रिलैक्सो, ऑब्वियसली 2 लीडर हैं, और उसके बाद मिर्ज़ा में आप बने रह सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए मोमेंटम मिले निकल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। बहुत लंबी अवधि के लिए ये एसएमई था, एसएमई से मेन प्लेटफॉर्म पे आया, तो एक रीजनेबल टाइम के लिए रखिएगा, उसके बाद आप इसमें निकल जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, CDSL का करें शॉर्ट टर्म। सर शॉर्ट टर्म के लिए संदीप साहब मार्केट ट्रैक नहीं करता तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं। ओके, इंजन वेल लॉन्ग टर्म के लिए शेरू साहब अवॉइड करिए। मतलब ये स्पेस में अगर आप जाना तो BSE के साथ जाइए ना, जहाँ सारे ब्रोकर ट्रेड करते हैं।
ब्रोकर के साथ जाने का मतलब, अगर आप ये चीज़ को इनकैश करना चाह रहे हैं कि इंडिया में अकाउंट्स खुलेंगे, लोग ज़्यादा ट्रेड करेंगे, यही आपका थीम होगा ना, अगर आप ब्रोकरेज फर्म के शेयर ले रहे हैं तो बेटर है अल्टीमेटली जहाँ पर सारे अकाउंट खुलेंगे वहीं जाइए, यानी BSE, CDSL इनको तलाशिए, जिनके ये एक्सचेंजेस में IEX, MCX जैसी कंपनियां जहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एंड ऑफ द डे आप उनको पकड़िए जो जिनके पास एंड में वो प्रोडक्ट जाने वाला है। थोड़ा महंगा हो गया कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा कभी ना कभी, वहाँ ले लीजिएगा। आजकल थोड़ा तेज है BSE, स्टीम उसकी साइड उसके फेवर में हवा है, कभी उसके अगेंस्ट हवा चलेगी तब आप उसमें चले आइएगा, ज़्यादा बेटर टाइम वही रहेगा। अभी 400 रुपये पे BSE कुछ समय पहले तक घूम रहा था और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने ऑफिस में बात भी की थी उसके ऊपर कि 450 रुपये पे BSE ऐसी डील मिल रही है, इतना बढ़िया डिविडेंड डील है 6% के आसपास का, क्या सही सौदा है। वो 400 रुपये वाला BSE आज 2100-2200 रुपये मैंने देखा, तो थोड़ा सा ईज आउट होने दीजिए, वापस नीचे आएगा 1600-1700 की रेंज में कहीं मिले आप दोबारा एंटर कर जाएगा इसमें। ओके, कैम्प्स पे हम बात कर चुके। IEX पे सर कौशिक साहब आज तो बोनस के शेयर क्रेडिट हुए होंगे, जहाँ तक सबके SMS मैंने सुना आ रहे हैं, तो बेटर ये कि अभी तो आप बने रहिए और समय दीजिए, स्टीम अभी निकल रहेगी थोड़ा और, 200 रुपये आया है तो थोड़ा हल्का होने दीजिए इसको, उसके बाद ये दोबारा चलना चाहिए। कंपनी तो अच्छी है, बस थोड़ा इक्विटी प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है 2 क्वार्टर क्या है कैसे रहते हैं, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, तो आप बने अभी तो रहिए ही। और अगर आपको लगे कि ज़रूरत है कि ये, तो आप बोनस के शेयर बेच दीजिएगा, असल के शेयर रख लीजिएगा, या बोनस के शेयर रख लीजिएगा, असल के शेयर बेच दीजिएगा, ताकि आपका पैसा निकल आए और प्रॉफिट आपका रह जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइजर एट CMP। सनी साहब, फाइजर के लिए बेसिकली ये ग्लोबल जाइंट है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो अदरवाइज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है, आप डिविडेंड चाहते हैं, किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कई सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है और कोई फंडामेंटल में दो राय नहीं है, कैश रिच डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड भी देती है, लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए उस तरह के स्टॉक को कई साल होल्ड करने का। 1400-1500, 1100-1200 रुपये शेयर होता था कुछ समय पहले, वहाँ से चल के 5000, 5500 रुपये पहुँच गया। फ्यूचर में इसलिए थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, लेकिन पहले कैश में होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आराम से आप अगर समय दे सकते हैं और अच्छी फार्मा कंपनी चाहते हैं तो आप ज़रूर बने रहिए। ओके, लास्टली 50% CAGR। सुबीन साहब, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, फिर मैं माफ़ी चाहूँगा, इस तरह का स्टॉक मेरे पास एटलीस्ट मेरी सीमित जानकारी में नहीं है। ओके, इन्फोसिस, घोषाल साहब, अगर आपके पास है तो बने रहिए, आपके भाव से नीचे आता है तो ऐड करिए और समय दीजिए। मतलब अभी तो क्वार्टर नंबर शुरू होंगे जनवरी से, तो थोड़ा आउट ऑफ स्टीम चलने दीजिए ना, क्वार्टर नंबर से पहले दोबारा स्टीम आएगी तो वापस अपना भाव आने लग जाएगा। तो अभी आप सही मौके हैं, अगर आपको नीचे मिल रहा है तो ऐड करते रहिए। IBRL पे हम बात कर चुके हैं, और IRFC, RVNL, रेलटेल। मलिक साहब, तीनों ही अवॉइड करिए, इसलिए नहीं कि रेलवे में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, रेलवे तो सब बढ़िया है, तीनों सरकारी हैं। पहले तो तीनों में इक्विटी छूट सकती है ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सरकारी कंपनी है, ज़रा तेज़ी पकड़ेंगे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं OFS ले आएंगे इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ कि PSU बैंकिंग बास्केट, PSU बास्केट, इसमें से एक तो मेरे ख्याल से IRFC तो चलता भी नहीं है, वो 26 रुपये वाला शेयर जिसका था, वो दाम भी इसका दोबारा आते हुए नहीं देखा, तो इसलिए उनको तो आप तीनों को अवॉइड करिए। बहुत सारे शेयर है बाजार में, उनको देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। IBRL 149। मोहित जैन साहब, बने रहिए, कोई इशू नहीं है, आपको तो बढ़िया प्रॉफिट अभी मिल ही रहा है, और अभी तो शुरू भी नहीं हुआ इसमें प्रॉफिट का सिलसिला, अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। आप समय दीजिए, बढ़िया पैसा बनाएगा आपको, बढ़िया मतलब बढ़िया, बने रहिए, बढ़िया पोजीशन आपके पास, होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वाई इज FMCG कंपनियां शोइंग स्लो मूवर, सम अदर लार्ज केमिकल स्टॉक्स। सुमिन साहब, ये FMCG अपनी लाइफ स्पैन में ना ऐसे ही चलता है, वो ना टूटते ज़्यादा है ना चलते ज़्यादा है, स्लो मूवर ही होते हैं कि उनकी डिमांड ग्रोथ फिक्स है, हर साल इतने ही कंजम्पशन होगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो उतनी कंजम्पशन के हिसाब से उतनी ही ग्रोथ होती है उनकी हर साल, और उतना ही वो शेयर चलते हैं। वो उनके लिए है जिनके पास पेशेंस है और जिनको अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, उनके लिए होता है। HUL को आप रखिए, प्रॉक्टर को रखिए, लेकिन ऐसे ही सरक सरक के अपने हाइस काट देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं नेस्ले को 400 रुपये से देख रहा हूँ, आप खुद ही देख लिए नेस्ले कहाँ है। मैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल को शायद पहली बार जब मैंने देखा था 1500 रुपये के आसपास था, 1800 रुपये, वहाँ 16,000 रुपये वाला जो है। HUL भी ऐसे ही 400-500 रुपये होता था, वो भागा और यहाँ पहुँच गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे ही सरक सरक के चलते रहेंगे और सरक सरक के अपने हाइज काटते रहेंगे। ये पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए, डिविडेंड मिलता रहेगा, बढ़िया चलते रहेंगे, कभी क्रैश नहीं होते हैं, आराम से चलते हैं। तो ये सुकून वाले शेयर हैं, सुकून से ही चलते हैं।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्काइल अमाइन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, आप इसको एटलीस्ट लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। चले, बात ही बात में पता नहीं चला, टाइम 56 हो गया। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। कल वीकेंड, यानी वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, तो बढ़िया एंजॉय करें वीकेंड। बढ़िया बाजार में तेज़ी रही है, एंजॉय भी किया होगा आपने। आगे भी सिर्फ सीखने की कोशिश करें, पैसा अपने आप बन जाएगा, उसकी टेंशन ना लें। आपसे मुलाकात होती रहेगी सोमवार को फिर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।